अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुन्यम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवनं नामाकृति द्रव्यभावे पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः सम्पास्महे विश्वभव्यजनारामो तुल्यातुल्यादितः देशना समये वाचः श्रीसन्धो जगत्पतिः कमठे धरणीन्द्रे च सूचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाय अर्पते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वर्जाणकपं गणास्याशेषपुवा इदप्पं मायं जिनानं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगपहानं कुन्दिन्दुगोखिर तुषारवर्णा सरोजहत्था कमले निसन्ना वाईशिरी पुत्थयवगहत्था सुहायसा हसया वसत्था एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसलिए हम साता वेदनीय कर्म का बंधन अधिक करते हैं या असाता वेदनीय कर्म का बंधन अधिक करते हैं? किस तरीके से आप कह सकते हैं, किस कारण से आप कह सकते हैं? फिर से मेरा सवाल, मैंने जो बातें आप लोगों को लिखवाई हैं उन्हीं बातों के आधार पर मेरा यह सवाल है कि आप लोग, यानी कि उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, ज्यादातर साता वेदनीय कर्म का बंधन करते हैं या असाता वेदनीय कर्म का बंधन करते हैं? आप कहते हैं असाता वेदनीय कर्म का बंधन का ज्यादा करते हैं। आपके पास क्या प्रमाण है? एक और दो, मैं कहना चाहता हूं साता वेदनीय कर्म बंधन के जितने कारण हैं उसमें से आप देखिएगा आप लगभग उन सब से विपरीत कार्य करते हैं। गुरु भक्ति, आप सच बोलो, गुरु के प्रति भक्ति अधिक है या गुरु के प्रति अभक्ति अधिक है या गुरु के प्रति निंदा अधिक है या गुरु के प्रति श्रद्धा अधिक है? बोलिएगा। तो असाता वेदनीय कर्म बनेगा। खंती, आप सचमुच में अपने जीवन को देख करके कहिएगा, आपके दिल में क्रोध ज्यादा घूमता है या क्षमा ज्यादा घूमती है? तो खंती नहीं है, अखंती है। करुणा, दिल में करुणा है या ज्यादा क्रूरता है? दोनों नहीं। सुरेश, मेरा कहने का क्या भाव है, आप दोनों पलड़ों पर एक तरफ अपने दिल की करुणा को रखें और एक तरफ अपनी क्रूरता को रखें, तो आपको कौन सा पलड़ा भारी लगता है? स्थूल करुणा हमारे पास में जो करुणा है वह भी कई कारणों से है, वह भी कई कारणों से है। स्वार्थ है, दिखावट की भावना है,
नाम बरी की इच्छा है। आप लोगों से मैं पूछूं कि मैं कहूं कि किसी भी चीज का नाम नहीं आएगा, चाहे तुम लाख दो चाहे करोड़ दो, तब देख लीजिएगा। और यदि मैं नाम की योजना रख दूं तो दान में रुचि क्या है आज की तारीख में? नाम में रुचि है, अपनी यश कीर्ति अपनी प्रतिष्ठा में रुचि है, उसके लिए हम लोग देते हैं। दान में भी रुचि कहाँ है हमारे? फिर आगे कसाय, ज्यादातर कषायों को आपने स्थान दे रखा है या कषायों की विजय के लिए कुछ प्रयास करते हो? जब तक कि आपको कषाय का कोई निमित्त नहीं मिला तब तक आप शांत हैं। जब तक कि आपको किसी कषाय का निमित्त नहीं मिला तब तक आप शांत हैं। कषाय का निमित्त मिलने पर यदि शांति बनी रहे तो कषाय विजय है, और वह भी कषाय विजय में खुद के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। अब कायर की क्षमा भी क्या क्षमा है? क्षमा वीरस्य भूषणम। जो आदमी वीर है, जो आदमी समर्थ है, उस आदमी की क्षमा तो फिर भी दमदार है। कायर आदमी की क्षमा कोई क्षमा है, वो तो बेदम है, कर नहीं पा रहा है, दिल दिल में तो गालियां बक रहा है और ऊपर से हाथे जोड़ा जा रहा है। यूं हाथ जोड़ते हैं और दिल में कोई अकड़ कोई कम नहीं है। अपन लोग जिंदगी में अनुभव करें ना, जो साता वेदनीय कर्म बंधन के जो कारण हैं, याद रखिएगा, जो साता वेदनीय कर्म बंधन के कारण हैं, उससे विवज्ज, उससे विपरीत, उससे बिल्कुल उल्टे असाता वेदनीय कर्म बंधन के कारण है। कल जो हमने कारण तुमको लिखवाए उसमें यही बात है और तो कोई बात ही नहीं है। हमारे पास में दया नहीं, हमारे पास में शम नहीं, हमारे पास में शील नहीं, हमारे पास में सदाचार नहीं, हमारे पास में कषायों के ऊपर विजय पाने के लिए कोई तमन्ना नहीं। व्रत, आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखद यह घटना है कि आदमी को व्रत, पचक्खा, नियम, त्याग, ये इसका नाम ही नहीं सुहाता। करेंगे क्या हम? जबकि साता वेदनीय कर्म बंधन के मुख्य कारणों में से एक कारण है व्रत विरति। कारण है विरति क्यों जरूरी है। आज थोड़ी सी बात यह मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं। विरति के बिना कभी भी आत्मविकास शक्य ही नहीं है, आत्मशुद्धि शक्य नहीं है। कारण है उसके पीछे। हमारी परंपरा में यानी कि जिन मत में एक बहुत 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 अच्छा शब्द है पचक्खान। पचक्खान शब्द प्राकृत भाषा का है। संस्कृत में उसका नाम है प्रत्याख्यान। अरे यार, पहले के लोग जाते भी थे ना गुरुजी के पास, गुरुजी एक नियम दे दो। आज की तारीख में भी एक लड़का मेरे पास आता है, क्या नाम यार उसका, वो छोटू, क्या लड़के का नाम, पप्पू, पिंटू नाम का एक लड़का आता है। हर रोज तो नहीं आता है, मगर जब कभी भी आता है, एक नियम, गुरुजी आपकी मर्जी से मुझको दे दीजिएगा। और आज की तारीख में यदि हम किसी को कहें कि ये नियम ले, एक तो हमको पुराणपंथी समझता ही मानता है, सो तर्क करता है। पचक्खान से बचने के लिए, त्याग से बचने के लिए वो कहता है अगर टूट गया तो महाराज पाप। अपन तो कह देता है कि हाँ हमारे जिम्मेदार। अब सोचिएगा,
पच्चखान से बचने के लिए, और जबकि पच्चखान परमात्मा ने एक श्रावक, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के लिए आवश्यक कृत्यों में से विधान बनाया। प्रत्याख्यान कितनी आवश्यक क्रिया है, हम आपको कहना चाहते हैं। वैसे विषय आने वाला है। अभी जैसे मैं पुण्य पाप तत्व को लेकर के आप लोगों से बातें कर रहा हूं, वैसे एक ऐसे ही आपस में विपरीत, एक तो नव तत्वों में कुछ विपरीतता का क्रम अधिक है, ये याद रखिएगा। जीव का विपरीत अजीव, अजीव का विपरीत जीव, पुण्य का विपरीत पाप, पाप का विपरीत पुण्य, आश्रम का विपरीत संवर, संवर का विपरीत आश्रम, निर्जरा का विपरीत बंध, बंध का विपरीत निर्जरा। लगभग 8 तत्व तो ऐसे हैं नव तत्वों में से जो कि एक दूसरे के विपरीत ही खड़े हुए हैं। यानी कि एक दिन है, एक रात है। एक के आने पर वसंत खिलती है और एक के आने पर पतझड़। ये स्थितियां हैं। और जो नौवां तत्व है उसको किसी से लेना देना नहीं, इसलिए वो अकेला खड़ा है। उसको किसी से लेना देना नहीं है। यदि उसको थोड़ा बहुत किसी से लेना देना है तो एकमात्र जीव से लेना देना है। क्यों? क्योंकि जीव की मूलभूत अवस्था, मूलभूत स्थिति वो स्थान है, और उस स्थान के सिवाय तो ये घूमना ही घूमना है। तो इस कारण से मोक्ष अकेला है, मगर बाकी की जो 8 हैं, 8 तत्व, क्योंकि अपना मुख्य विषय नव तत्व, जीव अजीव के विषय में कुछ बातें कर चुके हैं अपन लोग, पुण्य पाप के विषय में बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये विषय साता वेदनीय कर्म का और असाता वेदनीय कर्म के बंधन के कारण बताने का कारण मेरा केवल इतना ही प्रमुख रूप से, ज्ञानावरणीय का मैंने नहीं बतलाया, दर्शनावरणीय कर्म का मैंने नहीं बतलाया आपको, जबकि साता वेदनीय और असाता वेदनीय आपको कहना चाहता हूं। आज की तारीख में आदमी के पास अशांति है, विषमता है, चिंता है, तनाव है, उद्वेग है, रुग्ण स्थिति है। हर तरीके की न सही मगर हर तरीकों में से किसी न किसी तरीके की आधि व्याधि उपाधि से घिरा हुआ है आज का जीव। और आधि व्याधि उपाधियों का होना या आधि व्याधि उपाधियों में से किसी एक का होना, यह साता वेदनीय कर्म का ही कारण है। कल जो हमने आप लोगों को बतलाने की चेष्टा की थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं इंद्रियजन्य सुख भोग, इसके लिए सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति ये साता वेदनीय से मिल सकती है, मगर इनका संयोग वियोग अब आज की तारीख में इष्ट संयोग होता है, खुशी होती है, इष्ट वियोग होता है तो अनिष्ट का संयोग होता है तो दुख आता है, और अनिष्ट का वियोग होता है तो सुख आता है। ये इष्ट संयोग वियोग, अनिष्ट संयोग वियोग आदि के कारण से जो सुख दुख पैदा होते हैं, ये सब कुछ वेदनीय कर्म का ही महात्म्य है, वेदनीय कर्म का ही प्रभाव है। तो जिंदगी में ये एक अवसर है और इन चीजों को सीखने का यह ही प्रयोजन है। और एक बात यह भी कह देना चाहता हूं,
यह जो विषय है ना, एक प्रकार से आत्मविद्या है। फिर से कहना चाहता हूं, ये जो विषय है ये आत्मविद्या है। आत्मा के लिए इससे ज्यादा हितकारिणी विद्या शिक्षा शायद ना हो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी आत्मा पर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारे आत्मा से जुड़ा हुआ जो जीवन है वो इस तरीके से प्रभावित होगा। नव तत्वों में इसके सिवाय और है क्या, आप लोगों से मैं पूछूं? है ही नहीं कुछ। चार तो चार के विपरीत खड़े हैं और एक श्रीमान जी को अकेले खड़े रहना पड़ा है। तो इस कारण से हम यह चाहेंगे, यह जो कुछ भी आप लोगों को हम बताने की चेष्टा करते हैं परमात्मा का है, सर्वज्ञ के द्वारा, सर्वदर्शी के द्वारा बताया गया है। हम कुछ नहीं करता, केवल एक तुम लोग बहुत अच्छे हो कि ऐसे विषयों को मुझको स्वाध्याय करने के लिए और ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए तुम लोगों ने मुझको अवसर दिया। ये तुम लोगों के द्वारा दिया गया मुझको एक बहुत अच्छा तुम्हारी ओर से मैं उपहार मानता हूं, अपना सौभाग्य समझता हूं। मगर अब अपन लोगों का उद्देश्य एक होना चाहिए, हमें जानने समझने के बाद जीने का प्रयास करना है। जीने के प्रयास के बिना ये अधूरा है। मैं अपने गुरुजी की भाषा में कहूं तो, विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की भाषा में कहूं तो, प्रयास अंक है। ये जानना जो है ना वो शून्य जैसा ही है। जब तक कि अंक नहीं जुड़ेगा ना तब तक इस शून्य से जो मिलने वाला मूल्य है वो अंक को नहीं मिलेगा। फिर से कह देना चाहता हूं, ये बात मेरे गुरुजी महाराज साहब हमको बार बार समझाया करते थे। ठीक है, हम बेसमझ और हम बेसमझी करने के आदि, परंतु वे तो कहा करते थे, वे सीधा सा कहा करते थे, शून्य में बहुत बड़ी ताकत भी है और शून्य ताकत बिना का भी है। शून्य की ताकत शून्य तब देता है जबकि उसके पहले कोई अंक हो। तो अंक है तो शून्य की शक्ति बहुत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। केवल एक का अंक रखो, सामने शून्य रख दो तो एक अंक की कीमत कितने गुना अधिक बढ़ गई? बढ़ गई ना। रखा तो क्या है, शून्य ही तो रखा है। पहले शून्य रख दो, बाद में एक शून्य के बदले में पहले शून्य रख दो, फिर एक रख दो, तो कितनी कीमत है? वे कहा करते थे, ये ज्ञान एक अपेक्षा से शून्य जैसा है, आचरण तुम्हारा अंक जैसा बनाओ। आज एकदम नया सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम लोगों ने बहुतों से सुना हुआ है, इस कारण से मैं वही सवाल तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। जानते समझते हुए भी करने में उत्साह क्यों नहीं? इसका तुम लोग क्या उत्तर दोगे? जानते हो, समझते हो,
जानते समझते हुए भी आचरण के प्रति, क्रिया के प्रति उत्साह क्यों नहीं? अंदर का पुरुषार्थ नहीं, वीर्य अंतरायी कर्म। एक, अंदर का पुरुषार्थ भी नहीं और वीर्य अंतरायी कर्म दोनों नहीं। ठीक है। और रुचि ना और रुचि ना और रुचि ना ये जैन ये शब्दों को बिना इस्तेमाल किए वो सिर्फ हमारी बुद्धि के स्तर पे ही रहता है। मीन्स वो नामावली कर्म के खाते में जाता है, वो काम होता है, आत्मा को नहीं छूता है। हाँ, क्या कह रहे? लक्ष्य नहीं है। मुक्ति प्राप्ति की जागृति, मुक्ति प्राप्ति की जागृति। ठीक है। और देखिए, ये क्लास मेरी एक प्रकार से इस समय जो चल रही है पुण्य पाप तत्व से संबंधित चल रही है। ठीक है, सीधी सादी भाषा में आप लोग कह सकते हो कि कर्म विज्ञान से संबंधित चल रही है। मैं कर्म की परिभाषा के हिसाब से आपसे उत्तर चाहता हूं। ताकि हमने लक्ष्य नहीं बांधा और उस लक्ष्य के प्रति हमारे समर्पण नहीं है। सीधी सादी सी भाषा में कहूं, जानते हुए भी समझते हुए भी हमको क्रिया के लिए उत्साह क्यों नहीं पैदा होता, या हम जो करते हैं वो उल्टा क्यों करते हैं? एकमात्र मुख्य रूप से यदि कोई कारण है तो मोहनीय कर्म है। मैंने आप लोगों को बतलाया है, मोहनीय की जो प्रकृति है ना वो विपरीत कर देती है। ज्ञान भी अज्ञान जैसा साबित होता है कि नहीं? तुम लोग सच कहो। उल्टा ही करते। मालिक कहते हैं काम गुण और कषाय, काम गुण और कषाय ये मुख्य रूप से देन अगर है तो मोहनीय कर्म की है। फिर से कह देना चाहता हूं, काम गुण यानी कि इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषय, काम गुण और कषाय फिर एक बात कह दूं, इसके साथ साथ में ही कषाय कहते हैं ना हम, अश्रद्धा आ जाती है। चारित्र का अभाव भी आ जाता है। चारित्र गुण में तरतमता, ये भी सब कुछ आ जाता है। श्रद्धा, चारित्र, ये मोहनीय कर्म का परिणाम है। होने देना या ना होने देना, जानते समझते हुए भी हम अपने धर्म पर श्रद्धा दृढ़ नहीं रखते हैं। हम अपने धर्म अनुष्ठानों पर बार बार अश्रद्धा पैदा करते हैं। और अश्रद्धा एक ऐसी चीज है, अंगद का पांव रखा सो रखा, कोई हिलाना चाहे अपनी ताकत आजमा ले, पांव नहीं हिला सकता। इसका नाम है श्रद्धा। समझे ना? अंगद का पांव गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी कहा करते थे। गुरु वल्लभ जी बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने कल भी कहा था कि बहुत जीवन स्पर्शी बातों को वो बहुत अच्छे ढंग से कहते थे। वो पुरातन उदाहरण लेते थे, मैं मानता हूं, परंतु उसको घटाते वो इस ढंग से थे कि आदमी को लगे कि यार ये उदाहरण शायद मेरे लिए ही है। और क्या अंगद का पांव और श्रद्धा में कोई अंतर है? सैकड़ों आदमी आए,
हिलाने की चेष्टा की। अंगद ने कहा, अरे मैं तो राम का सैनिक हूं, मेरा तुम पांव तक नहीं हिला सकते हो, तो उसकी क्या स्थिति होगी। पांव अंगद का था, महिमा उसकी किसने बढ़ाई। एक व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप सोचें, व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप सोचें, पांव अंगद का था, देखें अपन शक्ति अंगद की थी, महिमा उसने किसकी बढ़ाई। और कहा कि अभी भी तू समझ जा, अभी तो राम आया नहीं है, राम के सैनिक की शक्ति को भी तुम चुनौती नहीं दे सकते हो। अंगद है हमारे अपने धर्म के प्रति, जिन मत के प्रति, जिन सिद्धांतों के प्रति रुचि कितनी, श्रद्धा कितनी, बोध कितना, उसकी समझ कितनी। ये समझ होते हुए भी बेसमझी से जीना, ये कितना। आज की तारीख में आदमी, तुम हो चाहे मैं हूं, धन कमाने में अन्याय, अनीति, बेईमानी, लूट पाट के कितने माता है। जेब कतरने के न जाने, कोई जेब कतरने का कोई एक ही ब्लेड थोड़ी ना तुम्हारे पास, तुम तो उसकी बुद्धि को कतर देते हो यार। और उसकी बुद्धि क्या कतरी, कई जेब कट जाते हैं, तिजोरियां तुम लोग खाली करा देते हो, और बड़ी समझदारी पूर्वक नहीं कराते हो। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। ठीक है, वो आदमी कितना बेसमझ बनता है वो एक अलग बात है, बन पाता है या नहीं बन पाता है वो उसकी कहानी। मगर तुम्हारी चेष्टा में क्या धर्म है या अधर्म के अंश ज्यादा है। तो असाता वेदनीय कर्म बांधने के जो कारण है मेरे देवताओं, और साता वेदनीय कर्म बांधने के जो कारण है, कर्म ग्रंथों के आधार पर गुरु भक्ति, खंति, करुणा, वय, योग, हम अपने मन वचन काया से सत प्रवृत्तियां अधिक करते हैं या असत सुकृत अधिक करते हैं या दुष्कृत। कल मुझे कहा था कि महाराज कुछ व्यवहार के हिसाब से हमको ये कारण बतलाओ। मुझे बात जची और मुझे बतलाना तो था ही, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मुझे नहीं बतलाना, मुझे बताना है और मुझको खुशी होती है ये बतलाने में। हम तो ये चाहेंगे, इसलिए तुम लोगों को पता हो तो अपन लोगों ने क्लास तो केवल 15 दिन के लिए चालू की थी, यही बात कह करके चालू की थी ना, 15 दिन। मगर मैं भला आदमी, मैंने पहले ही कहा कि नहीं हम चलाएंगे, नहीं कहा मैंने, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मैं मेरे लिए चालू रखता हूं। तुम लोग तो गौण हो, मैंने अपने आप को, अपनी इच्छा को और अपने गुरुओं की इच्छा को प्रमुखता दी। तो तुम लोगों को हम यह आग्रह करना चाहते हैं, यहां पर जो बैठ करके अपन लोग जो स्वाध्याय करते हैं, ये एक प्रकार से परमात्मा के वचनों को समझने का प्रारंभ है। एक रुचि पैदा हो उसके प्रति और उसके द्वारा बताए गए मत, यानी कि जिन मत के प्रति, ये एक प्रयास है। परंतु जीना तो अपने को पड़ेगा।
और उसके निमित्त से अपन लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं अपनी दिशा सही है। दिशा सही है तो दशा भी सही हो सकती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो भाव पैदा होगा ही होगा और कभी न कभी प्रयास भी होगा। आज मैंने कुछ बातें जो कहनी उचित समझता था कि हमारे इस कक्षा का प्रयोजन क्या है। तुम लोग जो सुबह सुबह उठ करके आते हो, इतनी जल्दी उठने के तो शायद आप लोग आदि थे नहीं, परंतु उठ करके आते हो, यह आपके ऐसे विषयों के प्रति एक रुचि है। एक प्रकार से मैं तो इसको आत्मविद्या मानता हूँ। आत्मा के लिए हित शिक्षा है, परमात्मा की ओर से दी गई, और परमात्मा ने ये कोई डराने धमकाने के हिसाब से नहीं कहा है, यथार्थता बतलाई है, वास्तविकता बतलाई है। हम वास्तविकता को समझ करके वास्तविक स्वयं की आत्मिक स्थिति को पाएं, आत्मा की उस वास्तविक स्थिति को उजागृत करें। उसके लिए अपने स्वाध्यायी परिवार का यह एक प्रयास रहना चाहिए। ठीक है, आज इतनी बातें। अब अगला पाठ लिखिएगा, अगला पाठ लिख लीजिएगा। तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार श्री उमा स्वाति जी महाराज साहब जी के वचनानुसार उमा स्वाति जी महाराज के वचनानुसार साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म बंधन के कारण तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्ययन है, उसका 11वां सूत्र है। सूत्र है दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान्य सद्विद्यस्य असाता वेदनीय कर्म बंधन के उनके हिसाब से कारण। मैंने कल ही कह दिया था, आज फिर से कह देना चाहता हूं, कहीं पर भी भेद नहीं है। प्रस्तुति में भेद हो सकता है, परंतु मूलभूत, और आपको कहना चाहता हूं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हम विस्तार से समझ सकें, एक ही विषय को हम थोड़ा सा विस्तार से समझ सकें। इसीलिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से एक ही चीज के कि साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म बंधन के क्या क्या कारण हैं। कहीं तो वही बात है, मूलभूत रूप से मालिक की बात है, परंतु थोड़ी सी अभिव्यक्ति जो है वो उनकी अलग हिसाब से है। चीज वही है। लिखिएगा, सूत्र तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्ययन 11वां सूत्र है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य असाता वेदनीय कर्म बंधन के कारण लिखिएगा। पहले तो दुख, जो आकुलता व्याकुलता भय पीड़ा ये जो कुछ है ये दुख कहलाता है। दुख तो परिणाम वाला है, कारण क्यों हो कैसे? एक सेकंड, एक बात सुन, एक तुझको कहूं, दो चीजें होती हैं सामान्यतया। कोई ऐसी विरल विभूति होती है कि दुख के समय जो समाधि रख सकता है, नहीं तो दुख के समय प्राय करके ऐसे ही विचार आएंगे यार जो कि आगे के दुख को खोल देंगे। फिर से कहना चाहता हूं,
प्रायः करके दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक तो परमात्मा या परमात्मा की आज्ञा को समर्पित, वे जो लोग होते हैं ना, दुख की घड़ी में भी समता रख सकते हैं, सहज रह सकते हैं, कषायों के निमित्त मिलने पर भी अकषाई हो सकते हैं। गज सुकुमाल को कोई छोटा मोटा कारण मिला था? चलो छोड़ो गज सुकुमाल को, वो तो मुनि थे। तुमसे मैं पूछूं, चंडकोशी की कहानी तो तूने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। मालिक के वचनों से शांत होने के बाद क्या उसको कोई क्रोध का निमित्त नहीं मिला था? चंडकोशी की कहानी तो सुनी है ना शिखर? सोचो कितना क्रोधी था। अरे उसके क्रोध को उदाहरण देकर के आज के क्रोधी आदमी को भी हम कहेंगे ये चंडकोशी का अवतार है। नहीं कहते क्या? चंडकोशिया तक कह देते हम। परंतु समझ पैदा हो गई, मालिक की कृपा प्राप्त हो गई। ये सब मालिक की कृपा से होता। शायद परमात्मा का संयोग या सहयोग न मिला होता तो उसकी आत्मा में यह जो कई लंबा पुराना, कई सालों पुराना ये क्रोध का संस्कार शांति न होता। इसीलिए तुहप भावो, अच्छा वो देव, ये गुरु की मेहरबानी से है। बुरा जो है ना वो मेरी मेहरबानी है मेरे ऊपर। तो कृपया दुख में से एक दुख के विचार होते हैं। और एक बात और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, आने वाला दुख उतना जटिल नहीं होता है जितने जटिल उस दुख के कारण से मेरे मन के अंदर विचार पैदा होते हैं। और उससे बचाव दो तरीकों से, एक तो उसकी कृपा, देव और गुरु की कृपा, धर्म की कृपा, और खुद की समझदारी पूर्वक का पुरुषार्थ। और भी कई कारण हो सकते हैं, मगर अपन लोग इस ओर बढ़े तो दुख, भय, आकुलता, व्याकुलता, उस समय तुम लोग देखो ना, तुम्हारे चित्त की स्थिति, तुम्हारे क्या अपने मन की स्थिति कितनी उथल पुथल हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। तो उसमें से वैसी ही चीज बनेगी रे। चलो देखो, दुख, शोक, इष्ट वस्तु के वियोग और अनिष्ट का संयोग, होने पर जो मन में चिंता, क्षोभ, उद्वेग, व्यग्रता, ये शोक कहलाता है। तीसरी चीज लिखिए, ताप। ताप 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 की व्याख्या लिखें। हम अपनी निंदा सुनते हैं, हम अपना अपमान, तिरस्कार महसूस करते हैं, तो मन में संताप पैदा नहीं होता। बस वो ताप यानी कि संताप का होना, मानसिक संताप लिख लो।
और मानसिक संताप होता है तब हमारी जबान से किस किस तरीके के शब्द फूट पड़ते हैं, तब हमारी इंद्रियों की कैसी कैसी चेष्टाएं होते हैं। उस स्थिति में जीव असाता वेदनीय कर्म का बंधन ही बांधता है। दुख, शोक, ताप, चौथी चीज है आक्रंदन। आक्रंदन रोना, चीखना, चिल्लाना, विलाप करना, ये सब और इससे मिलती जुलती जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सब आक्रंदन में आ जाएंगी। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, पांचवी चीज वध। वध का मतलब लिख लीजिएगा, अन्य जीवों के अन्य जीवों को लिखो, अन्य जीवों के नहीं, अन्य जीवों को के भी लिख दोगे चलेगा मगर मेरी भाषा बदल जाएगी। अन्य जीवों को प्राप्त 10 प्राणों में से जिसको किसी को कितने प्राप्त हुए, किसी को कितने प्राप्त हुए, किसी को 9 हुए, किसी को 8 हुए, वो यानी कि वो सब तुम देख लेने का। अन्य जीवों को प्राप्त प्राण 10 प्राणों में से प्राणों को दुख पहुंचे ऐसी कोई भी प्रवृत्ति वध कहलाते हैं। कोई भी प्रवृत्ति सुरेश वध कहलाते हैं। डांटना, डपटना, मारना, पीटना, ये सब कुछ यानी कि एक प्रकार से वध के अंतर्गत आ जाएगा। बैठ गया अच्छे ढंग से। छठा परिदेवन। परिदेवन परिदेवन। प री में ई की मात्रा छोटी आएगी, देव न परिदेवन। इस तरीके से गिड़गिड़ाना, ऐसे दिन वचन बोलना कि दूसरे के दिल में दया आ जाए, उसका नाम है परिदेवन। ऐसे दीनता भरे वचन कहना, गिड़गिड़ाना, आजीजी करना, विलाप करना, विलाप करना कि दूसरे के दिल में दया आ जाए। गुरु वल्लभ जी कहा करते थे, कभी भी निराश मत हो, कभी भी भयभीत मत हो। निराशा और भय आगे बढ़ने की शक्तियों को कुंठित कर देती है। फिर से कहना चाहता हूं, यह गुरु वल्लभ जी के भाव है। जिंदगी में निराश नहीं होने का। कठिन से कठिन संयोग आए, उनके सामने आए, और जिंदगी में कभी निराश उदास होना उनका काम ही नहीं था। बहुत विपरीत संयोगों में जीने वाले आदमी थे गुरु वल्लभ जी महाराज, परंतु श्रीमान जी एक दीवा डांडी की तरह खड़े रहे।
जितने मर्जी समुद्र में तूफान आए आए, जितने मर्जी थपेड़े लगे लगे, ये नौका ऐसी थी कि जो हिली नहीं। कभी भी उन्होंने परिदेवन नहीं किया। एक इस तरीके के जो आत्मबल, मनोबल, भय, निराशा उन शक्तियों को कुंठित कर देता है। रास्ता निकल सकता है, मगर तुम्हारा भय, तुम्हारी निराशा रास्ता दिखलाती नहीं, रास्ता सुझाती नहीं है। गुरु वल्लभ जी के सामने ऐसे संयोग आते तो ये अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, गुरु कृपा से रास्ता निकाल लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में कभी भी उन्होंने परिदेवन जैसी कोई चीज ही नहीं उनकी जिंदगी में। ये चिंताएं क्या करती हैं? उलझा करके रख देती है तुमको। निकलने के रास्ते मिलते हुए भी तुमको दिखते नहीं है। तुम्हें क्या, मुझे क्या। हमें आकुल व्याकुल बनाते हैं। ये सब असाता वेदनीय के लिए जैसा चिंतन चाहिए वो सब इनसे पैदा होता है। साता वेदनीय कर्म बंधन के कारण लिख लीजिएगा। उमा स्वाति जी महाराज साहब जी के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं। तत्वार्थ सूत्र में है भूत वृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। लिखेगा भूतानुकंपा, पहला कारण भूतानुकंपा। सभी प्राणियों, भूतों, यहां पर भूत प्रेत वो उस अर्थ में भूत शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सभी प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्वों के प्रति अनुकंपा यानी कि दया, करुणा, की प्रवृत्ति। बोलो। प्राणी, भूत, ये हम सब तुमको बतला देंगे। इसलिए मैंने तुमको तुरंत कहा नहीं, ये अलग अलग अर्थ में शब्द हैं, क्योंकि ये तुमको मैं तब बताऊंगा क्योंकि मैं कहने वाला हूं। मैंने तुमको कल बतला दिया, सव्यसिम पाणानम, सव्यसिम भूयानम, सव्यसिम जीवानम, सव्यसिम सत्तानम। ये प्राणी, भूत, जीव, सत्व क्या है? जब परमात्मा महावीर स्वामी जी के वचनों के हिसाब से साता वेदनीय, असाता वेदनीय, तब आपने वो मुझको खोलना ही पड़ेगा यार। अभी मैं खोलूंगा तो वो मजा नहीं है। अभी तो तुम लिख लो। के प्रति अनुकंपा, दया और तदर्थ उनके दुखों को दूर करने के लिए वैसा प्रयास, ये साता वेदनीय कर्म बंधन का कारण है। दूसरा कारण लिखिए, व्रती सेवा। व्रती सेवा जैन परंपरा में 2 प्रकार के व्रती हैं। कितने प्रकार के? एक तो बोलो वो तुम भूत जब समझोगे ना, मैं तब आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। मैं तुमको बतला दूंगा। ये मैंने कहा ना, ये भूत प्रेत मत समझ लेना बस। अपन आगे बढ़ते हैं। व्रती सेवा, 2 प्रकार के व्रती हैं। एक तो सर्ववृत्तिधर यानी कि महाव्रती, और एक अनुव्रती। इनके प्रति
अब साधु संत हैं तो अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबल इत्यादि से उनकी सेवा शुश्रूषा करो। यदि गृहस्थ हैं, अपना साधर्मिक है, खाने की पीने के लिए उसके दुख को दूर करने की और उसको धर्म में स्थिर करने की, सेवा ये बात याद रखिए। उसमें दोनों प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए साधर्मिक वात्सल्य में। एक तो उसके समस्याओं का निवारण हो, दूसरी बात वो धर्म में स्थिर हो। और तुमको मैं सीधी सी बात कहूं, ये ईसाई, ये मुस्लिम लोग इस तरीके का प्रयास करते हैं, हम लोग इस तरीके का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे कार्यों की अनुमोदना है, वो धर्म में स्थिर करते हैं, वो इष्ट में स्थिर करते हैं और उनको उठाते भी हैं, उनका उत्कर्ष भी करते हैं। और ये व्यवस्था थी अपने शासन में। अभी ये धर्मरत्न, हम जब नवकाशी कर रहे थे तो इसने कहा आबू शेठ को जानते हो गुरुजी? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं। तो इसने कहा अपने जैसे, उसने 360 व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को अपने जैसा सेठ बनाया था और धार्मिक भी बनाया था। तो हमारे साधर्मिक उत्कर्ष के पीछे केवल सहायता ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, धर्म में स्थिर किए बिना कल्याण नहीं है। दूसरी बात तुमको कह देना चाहता हूं, सम्यक दर्शन के जो 8 अतिचार हैं, उसमें से एक है स्थिरीकरण। उसको धर्म में स्थिर करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। और वह तो तुम्हारा एक कर्तव्य है। एक तुमको वाक्य सुनाता हूं। देखिए, वाक्य सुनिएगा। आज दुख यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं बहुत सद्भाव से सुना रहा हूं, किसी को अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक समझ पैदा हो। आज दुख यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्याय, अनीति या शोषण से लाखों रुपए कमाकर थोड़ा सा दान का छींटा दे देते हैं और बदले में काफी प्रसिद्धि चाहते हैं। वास्तव में यह दान नहीं है, यह एक तरह की सौदेबाजी। दान की भी कुछ चलते पुर्जे लोगों ने अपनी दुकानदारी, बनिया वृत्ति और व्यापार का साधन बनाकर कृत्रिम और दूषित बना दिया है। फिर से सुनाता हूं, यह वाक्य बहुत कीमती है स्वयं के सुधार के लिए। हाँ, फिर से सुनाना चाहूंगा, आज पूरा नहीं हुआ है। आज दुख यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्याय, अनीति या शोषण से लाखों रुपए कमाकर थोड़ा सा दान का छींटा दे देते हैं और बदले में काफी प्रसिद्धि चाहते हैं। वास्तव में यह दान नहीं है, यह एक तरह की सौदेबाजी है। दान की भी कुछ चलते पुर्जे लोगों ने अपनी दुकानदारी, बनिया वृत्ति और व्यापार का साधन बनाकर कृत्रिम और दूषित बना दिया है। एक तरह से
देखा जाए तो, एक तरह से देखा जाए तो अन्याय, अनीति, ब्लैक मार्केट, शोषण या कर चोरी आदि अशुद्ध साधनों से कमाया हुआ धन किसी को देना दान नहीं, एक प्रकार का प्रायश्चित्त समझना चाहिए। एक प्रकार का प्रायश्चित्त समझना चाहिए। ये क्या है कि इसने पूरा लिखा नहीं, मैं आपको पूरा सुनाना पसंद करूंगा। पेज संख्या कितनी? 24। हाँ, प्रायश्चित्त समझना चाहिए, वह भी तभी जब अंतर में उस अशुद्ध कमाई का पछतावा हो, उसे छोड़ने की तमन्ना। इसी प्रकार कोई समाज से बहुत सा धन बटोर कर थोड़ा सा दे और उस पर भी एहसान का बोझ ला दे तो वह भी वास्तविक दान नहीं है। न्याय नीति पूर्वक की हुई कमाई में से बिना किसी नामबरी, प्रसिद्धि या आडंबर के समाज के प्रति केवल अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से किसी योग्य पात्र को, व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो संस्था भी हो सकते हैं, को देना ही वास्तविक दान है। क्यों? ये उनका तो विचार है ही। उन्होंने अपने इस विचार की पुष्टि के लिए कि ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा कही गई है, तो उन्होंने कहा, तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट है दान किसको कहना। वहां पर सूत्र है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो। शब्द समझिएगा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दान किसको कहा जाता है? अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के हेतु पदार्थ पर से स्वत्व, स्वामित्व का या अपनेपन का त्याग कर देना और दूसरे शब्दों में उस वस्तु पर से दूसरे का, उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटा करके उस वस्तु पर दूसरे का अधिकार कायम कर देना, ये वास्तविक दान। क्या कीर्तिदान इस तरीके के दान की परिभाषा के अंतर्गत उस चौगठे में फिट बैठता है? तो कृपया हम यह ही कहना चाहेंगे, हम लोगों को समझना भी है और जीना भी। तो भूत अनुकंपा, व्रति सेवा। एक सेकेंड, सुनो। भूतानुकंपा में अनुकंपा दान आ जाएगा, सुपात्र दान में अनुकंपा दान नहीं आएगा, वो व्रति आ जाएगा। एक सेकंड मां, एक सेकंड, फिर से कहना चाहता हूं, दान कई प्रकार के हैं। अनुकंपा दान भी है, अभय दान भी है, कीर्ति दान भी है, सुपात्र दान भी है, उचित दान भी है। परंतु दान में देने की प्रवृत्ति एक जैसी है। हाँ, वस्तुएं जुदा जुदा हो सकते हैं, परंतु देने का तो कार्य एक जैसा ही है। मगर आशय को समझो, आंतरभावों को समझो, और वो आंतरभाव दान दान में अंतर पैदा कर देते हैं। तो व्रति अनुकंपा में, अनुकंपा शब्द का अर्थ सेवा, शुश्रूषा, उनकी भक्ति, ये सब ले लेना। मेरा कहने का ये हेतु है। बैठ गया ना? हाँ, अब आप पूछ सकती हो। हो गया, चलो आगे लिखिए। भूत, व्रति सेवा, साधुओं की सेवा की क्यों जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को समर्पित एक व्यक्ति, उसको दृढ़ रखने के लिए
दृढ़ता से वे लोग पालन कर सकें, उसके लिए एक संयोग, साधना के प्रति तुम्हारे दिल में एक अनुराग होना चाहिए, और साधना में सहयोग देने के लिए तुम्हारे दिल में उत्साह होना चाहिए, तो ही तुम लोग व्रतियों की सेवा कर पाओगे, नहीं तो केवल शब्द शब्द रह जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दान, सर्वविरति यानी कि महाव्रति, देशविरति यानी कि अनुव्रति, देशविरत यानी कि अनुव्रति, उनको उनके जीवन के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनी ओर से उपयोगी और सहयोगी कार्य करना, यह साधु संत के लिए एक चर्या दूसरी है। अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल इत्यादि जो चीजें हम देते हैं उनकी उसी रीति से होगी, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा टका रखना नहीं है। जबकि गृहस्थ भी व्रती हैं, वो संयमा संयमी कहलाता है, वीरता विरत कहलाता है, उसकी उस रीति से होगी। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा है दान। निष्काम भाव पूर्वक, निष्काम भाव और विनम्रता पूर्वक अन्नदान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, चौथी चीज सराग संयम। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा विभाग है, ये समझाऊंगा, समय उसको समझाने के लिए उतना समय नहीं है। ये क्रम क्या सर, उत्तरोत्तर या सब समान है? क्या कह रहे तू? ये जो क्रम है, ये बताने के लिए क्रम है या ये उत्तरोत्तर? नहीं 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 नहीं, ये व्युत्क्रम से भी तुम लोग कर सकते हो। जैसे संयोग मिलते हैं वैसा ही तो आदमी काम करता है, इसमें क्रम नहीं है। ये तो केवल कारण है कि उस समय जो तुम्हारे दिल में अंतर्भाव होता है उसके हिसाब से यदि शुद्ध और शुभ यदि तुम्हारे भाव रहेंगे तो सातवां वेदनीय कर्म बनेगा। ये मेरा कहने का हेतु। बैठ गया आज इतना। हाँ बोलो बोलो धीरज बोलो। इच्छा का निर्धारण कैसे होता है? किसका? इच्छा का इच्छा का निर्धारण, आपने कहा कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है, अगर तो निशातावेद नहीं होता है, तो इच्छा का निर्धारण कैसे होता है? मैं तू पास में आके कह, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ तो उत्तर देना गलत हो जाएगा। इच्छा का निर्धारण कैसे होता है? इच्छा के निर्धारण को दो ही ज्यादा ईमानदारी से जान पाएंगे धीरज, या तो वो या तुम्हारी आत्मा। दिखावे से हम कुछ नहीं जान पाएंगे। शायद दिखावा सच्चा भी हो सकता है, दिखावा न भी हो, सच्चाई हो। और कभी कभी लगभग मुखौटेबाजी की आदत, मुखौटेबाजी की आदत, दिखावा सुंदर हो अंदर शायद वैसे भाव ना हो, तो उसके साक्षी या तो अपनी आत्मा होगी या फिर केवल ज्ञानी, जिसके लिए कुछ भी चीज अज्ञात नहीं है, अज्ञेय नहीं है, जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरा बोलने का कारण शायद ये पूछना चाहता है, इच्छा पैदा कैसे होती है? इच्छा पैदा कैसे होती है? अरे यार जैसे एग्जाम्पल, अभी अपन सब शाकाहारी है, तो अपने को जो शाकाहारी पदार्थ है उनकी सुगंध आती है, वो अच्छी लगती है। तो जो शाकाहारी नहीं है उनको उन सुगंधों में भी अच्छा प्रतीत होता है, तो वो निर्धारण कैसे होता है? वो हम आपको बताएंगे जब आपको मोहनीय कर्म आएगा ना, मोहनीय कर्म आएगा ना, तब आपको इस विषय का उत्तर शायद मिल जाए। ये सब कुछ मोहनीय बहुत प्रबल वस्तु है,
बहुत सबसे ज्यादा प्रबल मोहनीय है, और मोहनीय का संबंध इच्छाओं से और आचरण से, दो चीजों से होता है। उस विषय में अपन लोग जरूर बताएंगे इच्छाएं, क्योंकि देखो जो इंद्रियों के विषयों की जो इच्छाएं भी होती हैं, स्पर्श, रस, गंध, ये रूप और श्रवण, शब्द, ये जो होता है ना राजा, इसके लिए मुझको सही चीज सही लगे, सही चीज गलत लगे, ये कार्य मोहनीय कर्म का है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। पचखान के बारे में आपने कहा था कि पचखान लेना जरूरी है। क्या यह जरूरी है कि पचखान हम जो प्राकृतिक उच्चरित होता है उसी से ले, भाव से भी पचखान ले? एक बात यह कहना चाहता हूं, मैंने पचखान भाष्य के ऊपर काम किया है, छप भी चुका है, छप भी चुका है। भाष्य त्रयम नाम की किताब है मेरी ही, संशोधक धर्म धुरंधर सूर्य, विजय था उस समय, मैं सूर्य नहीं था, तब की मेरी वो किताब छप चुके हैं। उस समय पचखान की चतुर्भंगी आती राजा, देने वाला जानता है, लेने वाला नहीं जानता है। पचखान के जो शब्द हैं, देने वाला जानता है, लेने वाला नहीं जानता है, लेने वाला जानता है, देने वाला नहीं जानता है, देने वाला भी नहीं जानता है, लेने वाला भी नहीं जानता है, देने वाला भी जानता है, लेने वाला भी जानता है। सबसे ज्यादा शुद्ध भांगा देने लेने दोनों के जानकार होने का, और सबसे अशुद्ध भांगा न देने वाला जानता है न लेने वाला जानता है, उसको मना किया है। और आज की तारीख में लगभग स्थितियां जो है ना ऐसी ही बनी हुई हैं, और वहां पर तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, धीरज, देने वाला भी समझे, लेने वाला भी समझे। अगर देने वाला जानता है, लेने वाला नहीं जानता है, तो उसको पचखान देते समय पचखान समझाए कि तूने जो नियम ले रहा है ना वो ये है। ऐसी बातें आती धीरज, हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ये बात। हाँ, उसके पीछे क्यों कारण है वो भी मैं तुमको कहूंगा, बहुत शांति से कहूंगा। हाँ, और अपन तो चाहेंगे धीरज संस्कृत